ध्यान करने में परिश्रम विशेष होता है और कुछ ज़्यादा ही परिश्रम होता है। शास्त्र इसको सघन परिश्रम कहते हैं। और जो ध्यान करते हैं और ध्यान के अपने गुणों को बदलते हैं, ध्यान के गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं, वो पूर्ण परिश्रमी होते हैं। अर्थात उस क्षण तक परिश्रम करते हैं जब तक शरीर निढाल होकर के गिर ना जाए। ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पूर्ण परिश्रमी हैं, जिनका पुरुषार्थ पूर्ण है, उनके अंदर संतोष नाम का एक धन उत्पन्न हो जाता है। उनके अंदर संतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो अपने सारे कर्म गीता के अनुसार निष्काम और निस्वार्थ भाव से करने लगते हैं और उनके अंदर इस तरह से कर्म करने से शांति उत्पन्न होती है और शांति इतनी बढ़ जाती है कि वो लोगों के मध्य में भी फैलने लगती है। जो उनके संपर्क में आता है शांति प्राप्त करता है, शांति महसूस करता है। प्राचीन काल में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जिनको महाशक्तिशाली घोर तपस्वी कहा गया, उनके तपस्या स्थल में भी अद्भुत चमत्कार होने लगते थे। ऐसा ही मैंने एक चमत्कारिक स्थल देखा। नीलकंठ पर्वत चित्रमालाओं में एक बाबा गोरखनाथ की झिलमिल गुफा देखने को मिलती है। पहाड़ की बिल्कुल ऊंची चोटी पर है वो गुफा और उस गुफा में से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। गोरखनाथ जी ने न जाने कितने वर्षों पहले तपस्या की होगी, लेकिन उसका प्रभाव आज भी है। ये ध्यान की ऊर्जा है जो वहाँ रह गई, ध्यान की वो सुगंध है जो वहाँ रह गई। इसी श्रेणी में मुझे गुरुदेव की एक बात याद आती है। गुरुदेव जहाँ साधना करते थे तो वहाँ बैठ कर के लोगों को ज्योतिष का परामर्श भी दिया करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपना ज्योतिष का परामर्श देने का स्थान बदल दिया। ये बात सन 2007 की है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव अब उस कमरे में क्यों नहीं बैठ करके बतलाते? उस कमरे का आनंद ही अलग है। तो गुरुदेव ने कहा, उस कमरे में तपस्या इतनी हो चुकी है कि शून्य स्थापित हो गया है। और जैसे ही मैं किसी के बारे में जानने के लिए चक्रों में जाता हूं तो मैं भी स्वयं शून्य हो जाता हूं। जब किसी की समाधि लग जाती है तो आसपास का क्षेत्र भी पूर्ण शून्य हो जाता है, पूर्ण शांति में हो जाता है। ये बात मुझे गुरुदेव से मालूम हुई और इस बात को मैंने हिंदुस्तान के, भारत के कई मंदिरों में महसूस किया जहाँ प्रभु स्वयं साक्षात हैं। ये सब ध्यान की भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के रूप स्वरूप दिखलाई देते हैं और जातक को शांति से ऊपर बढ़कर के परम शांति प्रदान करते हैं।